प्रत्येक वर्ष माघ मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी को सकट चौथ होता है। इसे तिलकुटा के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत तथा कथा कहने से और सुनने से पुण्य लाभ मिलता है। इस व्रत को लेकर अनेकों कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से हम एक कथा कहेंगे। एक नगर में साहूकार और साहूकारनी रहते थे। उनका पूजा पाठ धर्म कर्म में विश्वास नहीं था। वे दोनों निसंतान थे। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोस के घर गईं। उस दिन सकट चौथ था। पड़ोसन सकट चौथ का व्रत और पूजन कर रही थी। यह देखकर साहूकारनी ने सकट चौथ व्रत और पूजन का महत्व जाना। पड़ोसन ने सकट चौथ की महिमा बताते हुए कहा कि इस दिन व्रत रखने से अखंड सौभाग्य, पुत्र, धन धान्य, बुद्धि तथा सभी सुखों का वरदान मिलता है। साहूकारनी ने व्रत की महिमा जानकर संकल्प लिया कि यदि वह मां बनती है तभी वह 1.25 सेर तिलकुट करेगी। ईश्वर की कृपा से उसे गर्भ ठहर गया। अब साहूकारनी कहने लगी, भगवान उसे पुत्र देगा तो वह 2.5 सेर तिलकुटा करेगी। भगवान ने उसकी सुन ली और सौभाग्य से उसके पुत्र हुआ। अब उसकी लालसा और बढ़ गई। उसने कहा, मेरे पुत्र का जब विवाह होगा तो मैं 5.25 सेर तिलकुट करूँगी। गणपति के आशीर्वाद से पुत्र का विवाह भी तय हो गया। अब लड़के के विवाह वाले दिन फेरे होने लगे, लेकिन साहूकारनी अपने तिलकुट के वचनों को भूल गई। इससे चौथ माता और गणेश जी कुपित हो गए। कुछ फेरों के बाद ही क्रोधित चौथ भगवान ने लड़के को गांव के पीपल के पेड़ पर छिपा दिया। सभी लोग अचंभे में रह गए कि एकाएक दूल्हा कहाँ गया। कुछ दिन बाद लड़के की होने वाली दुल्हन गणगौर पूजने उस पेड़ के पास से गुजरी तो पेड़ के कोटर पर बैठा दूल्हा बोला, ओ मेरी अर्धव्याही। यह सुनकर वह लड़की भागकर अपने घर गई और माँ को घटना बताई। यह सुनकर परिवारजन उस पेड़ के पास पहुँचे तो देखा कि यह तो हमारा जमाई है, जिससे हमारी बेटी के आधे फेरे हुए हैं, और यह तो दूल्हे की वेशभूषा में ही बैठा है। सभी लोगों ने पूछा, आप यहाँ क्यों और किस कारण बैठे हैं? जमई बोला कि मैं तो यहाँ चौथ भगवान के गिरवी बैठा हूँ। मेरी माता से जाकर कहो कि वह मेरे जन्म से लेकर अब तक बोले हुए तिलकुट का भोग लगाए और चौथ भगवान से क्षमा याचना तथा प्रार्थना करे, जिससे मुझे छुटकारा मिलेगा। तब लड़के की सास ने अपनी समधन को सारा किस्सा सुनाया। लड़के की माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब दोनों समधनों ने 1.25 मन तिलकुटा किया और गणेश भगवान तथा चौथ भगवान का पूजन किया और भोग लगाकर क्षमा याचना की। चौथ भगवान ने प्रसन्न होकर उस लड़के को पेड़ से उठाकर लगन मंडप पर बिठा दिया। वर वधू के 7 फेरे हुए और दोनों परिवारों में खुशहाली की बाढ़ आ गई। हे चौथ भगवान, जिस प्रकार आपने साहूकारनी का भला किया, सभी का भला करना। अब हाथ में लिए तिलकुट दुबड़ा घास को एक पात्र में रख लेते हैं। इसे तारे या चांद को अर्घ्य देते समय अर्पण कर देते हैं।